ये मशवरा लिया करो कि कोई ऐसा अमल बताएं कि वालदा के दिल में मेरे खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा ना हो, वालदा को ये एहसास ना हो कि शादी के बाद बेटा बदल गया है। मां के दिल पे आरे चलते हैं। जब बेटे की दुल्हन आती है, वो कहती है मैंने अपनी छाती से लगा के जवान किया, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रही इसको। कैसा मंजर होता है आप देखो। घर में कोई मासी रखो ना, कोई मुलाजिम रखो, 3 दिन खाना पकाएगा, पैसे मांगने आ जाएगा। निगरानी करनी पड़ती है, तमीज से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसी जब रोटियां पकाना शुरू की इसने, बचपन से खिलाते खिलाते बुढ़ी हो गई। 1 रुपया भी इस खिदमत का बोलो भाई नहीं मांगती वो। कैसे सुबह सुबह तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती हैं। फिर फिक्र होती है टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक तवील अरसा लगता है इसमें। टूट के मोहब्बत करती है। उसे पता है कि मेरी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत ये किसी और को नहीं देगा, ऐसी जज्बाती। जब दुल्हन आती है तो मां को यह एहसास होता है कि मैं पुरानी हूं और ये क्या है, नहीं है। उस वक्त औलाद की जिम्मेदारी है कोई ऐसा अमल मां के सामने ना करें जिससे मां को यह एहसास हो कि ये बेटा शादी के बाद बोलो भाई बदल गया है। इसलिए अपनी आने वाली बेगम को बता दिया करो कि बंद कमरे में मोहब्बत की बातें करेंगे। बंद कमरे में कहूंगा तुम्हारे लिए चांद, अब वो तो ये करेगा ही नहीं, वो तो इजी लोड शादी से पहले होता है, अब तो वैसे ही बदल जाता है बंदा। तो उसको बता दो बेगम बंद कमरे में तुम मेरी माशूका हो, मेरी महबूबा हो। अम्मा के सामने कौन है पहले, अम्मा है। अम्मा के सामने मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। अम्मा के सामने ही आई लव यू, मैं तुम्हारे पे जान निछार, मैं तुम्हें मरता हूं, अम्मा के सामने शुरू कर देते हैं बात। अम्मा के सामने उसी की साइड, अम्मा सही तो कह रही है, अम्मा ये तो सही कह रही है बेगम मेरी। वो बेचारी ऐसे जैसे तेल की कढ़ाई पे कोई जल रहा हो, ऐसे जज्बात होते हैं उसके। तो इसी तरह बाप को भी, बाप में इतने जज्बात नहीं होते, वो बर्दाश्त कर जाता है। तो बाप को भी और मां को भी है। मैं ये नहीं कह रहा बीवी के हुकूक अदा मत करो, ये नहीं कह रहा, हुकूक तो पूरे दो उसके, लेकिन सियासत से भी काम लेना चाहिए, कुछ टेक्निकल तरीके से भी काम लेना चाहिए। मोहब्बत का ये कौन सा तरीका है कि आप हर थोड़े दिन के बाद जा रहे हैं, बर्गर लेकर आ रहे हैं, बेगम के कमरे में घुस रहा है। रोजाना अम्मा देख रही है, पहले तो कभी घर में बर्गर, पिज्जा नहीं आया, बर्गर नहीं आया, फ्रूट नहीं आए। रोजाना ऑफिस से आते हुए 2 किलो सेब की बोरी लेके चूहों की तरह छुपा के, है भाई, कन्नी कतरा के निकल रहा है, घुस रहा है। थोड़ा दिल बड़ा कर लो, सेब ला रहे हो 2 किलो अम्मा के लिए, 1 किलो अबे बोल लो ना बेगम के लिए। आप बोलो इतने पैसे के दरख्तों पे लगेंगे, मशवरे दे रहे हो। थोड़े ले आओ जितने पैसे अल्लाह ने दिए। अव्वल तो अल्लाह ने सबको रिज़्क दिया है, फरावानी दी है। थोड़ा सा मां को यह एहसास दिला दो कि अम्मा मैं तुमको भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं, यह एहसास दिला दो बाप को भी मां को भी। तो अल्लाह ने वालिदैन को ऐसा जिगर दिया है कि वो खुद आपसे कहेंगे कि बेटा थोड़ा बेगम को भी टाइम दे दिया करो। उनको यह